श्रेणी आगे बढ़ो, भाई रिंकू श्रेणी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई रिंकू श्रेणी आगे बढ़ो, मेरी मातर शक्ति और भाइयों से मैंने कृपा तालियों कमी नहीं रहे, ताली बजाकर भाई रिंकू श्रेणी का स्वागत करें। तालियों में कोई तो टाइम ना करते तो तालियों से भाई रिंकू श्रेणी का स्वागत करें। भाई रिंकू श्रेणी जिंदाबाद, भाई रिंकू श्रेणी जिंदाबाद, भाई रिंकू श्रेणी आगे बढ़ो, भाई रिंकू श्रेणी आगे बढ़ो। पहुंच चुके हैं और भाई रिंकू श्रेणी का वार्ड नंबर 17 में गर्म जोशी से स्वागत हुआ। वार्ड नंबर 17 के अंदर आने वाले नगर परिषद चुनाव के अंदर पकड़ बेटा जो भी अभी आज वार्ड नंबर 17 के अंदर भाई रिंकू श्रेणी को लकड़ों से तोला जाएगा। और जो मेरे भाई दो से तोला जाएगा। महावीर सिंह दलाल जी भाई रिंकू श्रेणी को चद्दर उठाकर सम्मानित करेंगे। श्री दीपचंद बेरवाल जी पगड़ी पहनाकर भाई रिंकू श्रेणी का स्वागत करेंगे। कृष्ण सैनी जी भाई रिंकू श्रेणी को चद्दर उड़ाकर सम्मानित करेंगे। जयराम जी, रामपाल जी, श्री रामचंद्र प्रजापत जी, श्री सुरेश सैनी जी, राजू सैनी जी, प्रदीप गोयल उर्फ मठल्लू भाई, श्री चरणदास जी, श्री धन्नी जी, श्री बलवान जी, श्री परमेश्वर जी, ओम प्रकाश जी, सतपाल जी जो भाई रिंकू श्रेणी का स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में लड्डू से तोड़ा जाएगा भाई रिंकू श्रेणी को। लड्डू यहाँ पहुँच चुके हैं और काटा भी यहाँ पहुँच चुका है और रिंकू श्रेणी जी भी यहाँ पहुँच चुकी है। जितने भी जिनके मैंने नाम बोले थे कृपया स्टेज पर आए और जो कोई मेरा भाई रह गया हो तो कृपया स्टेज पर आ जाए। श्री दीपचंद बेरवाल जी जो भाई रिंकू श्रेणी को अभी पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। श्री दीपचंद बेरवाल जी श्री दीपचंद बेरवाल जी भाई रिंकू श्रेणी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से भाई रिंकू श्रेणी का स्वागत कीजिए। श्री दीपचंद बेरवाल जी जो भाई रिंकू श्रेणी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब मैं अनुरोध करूं श्री महावीर सिंह दलाल से जो भाई रिंकू श्रेणी को दूर तक समर्थक चद्दर उठाकर सम्मानित करेंगे। श्री महावीर सिंह दलाल जी वार्ड नंबर 17 से जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री महावीर सिंह दलाल जो भाई रिंकू श्रेणी को चद्दर उठाकर सम्मानित कर रहे हैं। भाई दीपचंद बेरवाल जी बस ठीक है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। जोरदार तालियों से एक बार मेरी मात्र शक्ति प्यारे नौजवान साथियों से अनुरोध है, तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। श्री दीपचंद बेरवाल जी जो भाई रिंकू श्रेणी को आगे मेरे भाई श्री कृष्ण सैनी जी, श्री कृष्ण सैनी जी, श्री कृष्ण सैनी जी भाई रिंकू श्रेणी को जोर तालियों चद्दर उठाकर सम्मानित कर रहे हैं। तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई रिंकू श्रेणी को चद्दर से सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूँ श्री दयाराम जी, श्री दयाराम जी, ज्यादा लाइक करें। श्री दयाराम जी भाई रिंकू श्रेणी को चद्दरों से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई रिंकू श्रेणी का, जोरदार तालियों से। श्री दयाराम जी, श्री रामपाल जी, श्री रामपाल से अनुरोध है, श्री रामपाल जी जो भाई रिंकू श्रेणी को चद्दर उठाकर सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
श्री रामपाल जी। अब मैं श्री रामचंद्र प्रजापति से अनुरोध करूं, श्री रामचंद्र प्रजापति जी भाई रिंकू सैनी को जोरदार ताली से एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। भाई रामचंद्र प्रजापति जी का जो भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब मैं अनुरोध करूं भाई सुरेश सैनी से, जो कि भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करेंगे। सुरेश सैनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई रिंकू सैनी को चद्दर से उड़ा रहे हैं चद्दर श्री सुरेश सैनी जी। अब मैं आगे अनुरोध करूं श्री राजू सैनी जी, श्री राजू सैनी से अनुरोध है। राजू सैनी भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई रिंकू सैनी का। अब मैं प्रदीप गोयल उर्फ मठल्लू, जो भाई प्रदीप गोयल जी उर्फ मठल्लू भाई हैं अपने, ये भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से भाई का स्वागत कीजिए। श्री प्रदीप गोयल और मठल्लू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री चरणदास जी, श्री दीपचंद बेरवाल जी पगड़ी शोक पहनाकर भाई का स्वागत कर रहे हैं, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री दीपचंद बेरवाल जी, अब श्री चरणदास जी, श्री चरणदास जी अनुरोध है भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करें। भाई चरणदास जी जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री चरणदास जी का। अब मैं श्री धन्नी सिंह जी को अनुरोध कर रहा हूँ, श्री धन्नी सिंह जी भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करें। श्री धन्नी सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई धन्नी सिंह जी का। श्री बलवान जी आए और भाई को रिंकू को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जो भाई को चद्दर उठाकर सम्मानित करें श्री बलवान जी। अब मैं अनुरोध करूं हमारे परमेश्वर जी, जो कि भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करेंगे, श्री परमेश्वर जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री परमेश्वर जी का। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूं श्री ओम प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश जी आए। श्री ओम प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश जी, हीरालाल सैनी से अनुरोध है कृपया स्टेज पर आए और भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करें। श्री ओम हीरालाल जी, सुंदर सैनी जी कृपया स्टेज पर आए। सुंदर सैनी से अनुरोध है कृपया स्टेज पर आए। भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करेंगे, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भाई। वाह जी वाह। अब मैं अनुरोध करूं श्री सतपाल जी आए और भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करें। श्री सतपाल जी, श्री शेर सिंह से अनुरोध है कृपया स्टेज पर आए। श्री शेर सिंह से अनुरोध है भाई भाई रिंकू सैनी को चद्दर उठाकर सम्मानित करेंगे। श्री शेर सिंह जी, वार्ड नंबर 17 रिंकू सैनी को सम्मानित किया जाएगा। आज वार्ड नंबर 17 में जो एक नुक्कड़ सवाल का आयोजन किया था, वो एक रैली का रूप ले लिया है। इससे यह प्रतीत होता कि भाई रिंकू सैनी के प्रति प्यार, जो विकास कार्य करवाए हैं वो प्रतीत होता कि बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं भाई रिंकू सैनी ने। वो 17 विभाग नहीं, पूरे शहर के अंदर सभी
जितने भी गलियां शहर के अंदर सभी वार्डों में समान विकास रूप से भाई वार्ड नंबर रिंकू सैनी ने भी कार्य करवाए हैं। चाहे वो गली का मामला हो, चाहे वो सीवर पानी का मामला हो, चाहे वो लाइटों का मामला हो, किसी प्रकार का मामला हो, चाहे वो पार्कों का मामला हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर का मामला हो, किसी प्रकार का भी जो सभी विकास कार्य भाई रिंकू सैनी ने समान रूप से सभी विकास कार्य करवाए हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों बाद नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। पहुंच चुके हैं। उसके अंदर बहुत भारी सरकार ने अब की बार रेडी जहाँ पूरे वार्ड चेयरमैन का सीधा आप दूर दूर तक देख सकते चुनाव कर दिया। अब की बार कोई भी पहले पार्षद चुना करते थे, हैं। सीधा आपको एक एक कुर्सी का मगर अब दिखा रहे हैं, एक भी कुर्सी खाली सीधा चुनाव हो गया। आप लोगों देख को सकते हैं। दूर दूर तक आप देख 2 वोट डालने पड़ेंगे, एक पार्षद का और एक चेयरमैन का। भरी हुई है और दूर दूर तक हमारी जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही अजीत है जांगड़ा दिया आप है, देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जनता उनका स्वागत करते हैं। कृपया स्टेज पर आए अजीत जांगड़ा जी, बहुत भारी तादाद में और ज्यादा लंबा समय न लेता हुआ यहाँ पर भरा हुआ है। अब मैं आपके आरती अजीज भाई रिंकू सैनी को आमंत्रित करूं। रिंकू सैनी भाई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार भाई रिंकू सैनी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप देख सकते हैं भाई रिंकू सैनी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज में जनता भाई रिंकू सैनी क्या है और अपने विचार वार्ड से बहुत ही आदरणीय मंच पर आसीन जिन्होंने हमारे को यहाँ पर मान सम्मान दिया, पगड़ी पहनाई और प्यार और आशीर्वाद देने के लिए जिन्होंने हमारे को यहाँ पर बुलाया, महावीर दलाल जी, दीपचंद बेरवाल जी, किशन सैनी जी, जयराम जी, रामपाल प्रजापत जी, सुरेश सैनी जी, राजू सैनी, प्रदीप गोयल, चरणदास, ओम प्रकाश सतपाल, धन्नी, बलवान, अजीत जांगड़ा, जोगराज जी, सतवीर गोयल प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों, माता शक्ति और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही घरों में बैठी मेरी माताओं बहनों, आप सभी जानते हैं कि नगर परिषद का चुनाव की कुछ दिनों में घोषणा होने वाली है। आज आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत विकास किया है आपके वार्ड में। चाहे आप किसी भी गली का मामला उठाओ, चाहे मेन रोड का मामला लो, चाहे सीवर लाइन का मामला लो, चाहे पानी की लाइन का मामला लो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला लो, जो भी हमारे नगर परिषद से आपको मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी वो हमने दी भी है। और आपको लगता है कहीं कसर रह भी गई होगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा आपके आशीर्वाद से फिर नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा, क्योंकि ये छोटी सी नुक्कड़ सभा आपने जनसभा में तब्दील की। आज मेरा मन बहुत खुश है कि काम करने वाले की कदर होती है। हमने आपके वार्ड का ही नहीं पूरे शहर का विकास किया है। चाहे किसी भी पार्षद से हमारा मतभेद मनभेद रहा हो, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना काल में निकल गए और हमारे को 2.5 साल काम करने का मौका मिला। हमारी सोच थी एक, क्योंकि हम गरीब परिवार से, किसान परिवार से पहली बार आपके बीच में हांसी नगर परिषद का चेयरमैन बना था, और हमारी अपनी एक सोच भी रही कि अब की बार हांसी के अंदर
एक मॉडल हांसी बनाने का काम करेंगे। उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हांसी के विधायक विनोद बियाणा जी, क्योंकि विधायक भी आपका है, सरकार का है और नगर परिषद चेयरमैन भी आपका होगा, तभी काम हो पाएंगे। हमने हमेशा एक सोच के साथ काम किया। शहर के जितने भी पार्क ले लो, सभी पार्कों में झूला, बच्चों के लिए स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जिम लगाना और बहुत से तो नए पार्क भी बनाए, एक मॉडल बनाया पार्कों का। जब हम नगर परिषद के चेयरमैन बने थे तो हांसी की दुर्दशा थी, हालात बड़ी खस्ता थी। जिस रोड पे भी जाते थे खड्डे खड्डे होते थे, अंदर की गलियों का भी बुरा हाल था। कहीं पीने के पानी की लाइन नहीं थी, कहीं थी लाइन तो गंदा पानी पीने को मिलता था। हमने आपकी आवाज को मद्देनजर रखते हुए शहर के सभी कामों को करवाने का काम किया। जो टिप्पर की योजना थी वो भी एक हमारी अपनी सोच थी। क्या आपके घरों में टिप्पर कूड़ा लेने के लिए आता है कि नहीं आता? स्करा वार्ड में बताओ, कभी कभी आता है। ये आपके पार्षद को शिकायत करनी चाहिए कि नगर परिषद का टिप्पर हमारे वार्ड में नहीं आता। हमने सभी वार्डों में टिप्पर दिए हुए हैं, 27 के 27 वार्डों में टिप्पर दिए हुए हैं। ये हमारी सोच थी कि जो हमारी माताएं बहनें कूड़ा पॉइंटों पर तसला कूड़ा का उठाकर ले जाती है डालने के लिए, वो कूड़ा उनके घरों से उठा करके लेके जाए। ये हमारी अपनी सोच थी, ये हमने दी थी आपको। और जो आज आपने आशीर्वाद, प्यार, दुलार और जो मान सम्मान देने का काम किया, मैं आपको पुनः इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि फिर दोबारा से हांसी नगर परिषद का चेयरमैन आपका भाई, आपका बेटा होगा। और जो भी नगर परिषद में आपके काम कोई बकाया पड़े हैं, या आप ये मानते हो कि हांसी के अंदर ये मूलभूत सुविधाएं हमारे को चाहिए, वो हांसी की नगर परिषद आपको देगी। मैं आपके बीच में ये वादा करके जाऊंगा। और सीसीटीवी कैमरों का रिजल्ट तो आपको पता ही है कि कभी लूट खसोट हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अब की बार ये हमारी अपनी एक सोच है कि पूरे शहर के अंदर सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे गलियों में, चौराहे में लगाने का काम करेंगे, ताकि हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित रह सके और किसी प्रकार का कोई दुर्घटना भी ना हो। एक युवाओं के लिए स्टेडियम की आवश्यकता है शहर में। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शहर में एक स्टेडियम की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी आज जो खेलने वाली है वो हिसार जाती है स्टेडियम में। हिसार बहुत खर्चा लगता है, तो हम आपके बीच में एक ये वादा भी करते हैं कि हांसी में एक स्टेडियम भी बनाएंगे, सभी खेलों के कोच होंगे। हमारे बच्चे अपने शहर में, अपने हरियाणा प्रदेश में और देश में नाम रोशन करने का काम करेंगे। और रही बात कम्युनिटी सेंटर की, हमने 3 कम्युनिटी सेंटर पास करवाए। ये भी हमारी अपनी सोच थी, क्योंकि 3.5 साल तक आपका भाई विधायक, आपका भाई चेयरमैन रहा हांसी का, क्योंकि रेणुका बिश्नोई यहां विधायक थी, वो कभी शहर में आती नहीं थी। हमने 3 कम्युनिटी सेंटर पास कराए, जिसमें 2 कम्युनिटी सेंटर बनकर के पास हो गए। अब चालू होने वाले हैं वो, मात्र कुछ पैसों में वहां पे शादियां, प्रोग्राम हुआ करेंगे। और अपनी एक सोच है कि 3 वार्डों पर एक कम्युनिटी सेंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम भी अपनी लाडली की शादी मैरिज प्लेस में करेंगे, लेकिन गरीब आदमी उस पहुंच से बड़ा दूर होता है। ये हमारी अपनी एक सोच है। जब गवर्नमेंट का कम्युनिटी सेंटर होगा, उसमें मात्र पैसे लगेंगे, कुछ पैसे आपके, और आपका भी सपना पूरा होगा और हमारी लाडली का भी सपना पूरा होगा कि हम कम्युनिटी सेंटर में बढ़िया तरीके से शादी करेंगे और कम खर्चे में शादी होगी। पुनः फिर मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा कि आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है, हमेशा आपका प्यार, दुलार और लाड हमारे साथ रहा है। जब भी हम आपके पास में आए हैं,
आपने हमें कभी खाली नहीं लौटाया। हाथ खड़े करके बताओ कि हम आपके साथ हैं सारे के सारे। हमारे को पता चल जाएगा, इन मीडिया मेरे भाइयों को पता चल जाएगा कि हांसी हल्का, हांसी शहर पूरा रिंकू सैनी के साथ है। अब की बार फिर दोबारा चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। और जब हमने इस वार्ड की हालात देखी, जो मेन रोड आपके सामने मेन रोड है, सभी माताएं बहनें भाई मेरे इस कॉलोनी निवासी, मेरे सम्मानित मंच पर बैठे बुजुर्ग, सभी ने इस रोड की हालात भी देखी होगी। ये हमारी सोच थी कि इस रोड को सीसी का रोड बनाएंगे, चौड़ा रोड बनाएंगे, दोनों साइड वाइडिंग करवाएंगे और दूर की दूर लाइट लगवाएंगे ताकि अंधेरे का काम ना रहे कि अब की बार आपका भाई चेयरमैन बना है तो कुछ करके दिखाएगा। ये हमने यादगार बनाई है, आप लोगों के बीच में आपको मान सम्मान देने का ये काम किया है। और जब भी हमारी आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की जरूरत हो, हम आपसे वादा करते हैं हम हमेशा आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार रहेंगे। और हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी बहुत सराहनीय कदम है कि अब की बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव कर दिया गया, क्योंकि आप सब जानते हो कि हालात क्या थी। आपके बीच में अब 2 नुमाइंदे हो गए, एक आपका पार्षद जिसको आप चुनोगे और एक नगर परिषद चेयरमैन जो हरियाणा सरकार ने सीधा आप लोगों से जोड़ दिया। जनता की बातों को सुनेगा चेयरमैन और आपके बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके वार्ड में, आपके शहर में विकास करने का काम करेगा। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, चुनाव का ज्यादा समय अब नहीं रहा, चुनाव आपके बीच में आ गए। आपको भी एक अपने अच्छे पार्षद का चुनाव करना है जो आपके हकों की लड़ाई लड़ सके। ये तो अब की बार शुक्र है कि आपका भाई, आपका बेटा हांसी नगर परिषद का चेयरमैन था। रिंकू सैनी खुद भुगत भोगी था कि जब शहर के बीच का कोई चेयरमैन बना करता तो शहर के सराउंडिंग एरिया का कभी ध्यान नहीं दिया करता। हमने पूरे शहर के चारों ओर कोई भी गलियां कच्ची नहीं छोड़ी, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं कि लाइट ना हो, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं कि सीवर पानी ना हो। और हमने घूम घूम करके गलियों में, शहर में, चाहे पार्क हो चाहे कुछ भी हो, हमने सारे के सारे काम किए हैं। आप रेलवे स्टेशन पे भी जाते होंगे, पहले साईं बाबा मंदिर की तरफ से गुजरते होंगे, जाते होंगे, लेकिन उस रोड की हालात जब देश 1947 में आजाद हुआ था तब वो रोड बना था। वो हमारी सोच थी। साई कॉलोनी वालों ने हमारे को बुलाया, कहा भाई देख लो अब की बार तो आप चेयरमैन बने हो, आप हमारे अपने हो। हमने उनसे वादा किया कि जल्द इस रोड को सीसी रोड बनाएंगे और दूर की दूर स्टेशन तक लाइट लगाने का काम करेंगे ताकि किसी प्रकार की वहां किसी माताओं बहनों के साथ, किसी भाई के साथ किसी प्रकार की छीना झपटी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। ये हमारी अपनी सोच थी। शहर का नेहरू कॉलेज रोड लो, पटेल चौक रोड लो, हमने शहर के अंदर काम करके दिखाए हैं और आपसे काम के बदले आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज हम आपके बीच में पहुंचे हैं। और हमें पुनः आशा ही नहीं, इस बात का विश्वास भी है कि आप आशीर्वाद हमारे को दोगे, वोट भी दोगे, सपोर्ट भी करोगे। आपका शहर है, एक छोटा सा शहर, आपका 27 वार्ड है, सभी कॉलोनियों में इधर उधर आपका भाईचारा, रिश्तेदार सभी रहते हैं। उनको आज से बताना कि हम रिंकू सैनी के साथ हैं, रिंकू सैनी को दोबारा नगर परिषद का चेयरमैन बनाएंगे और शहर का अच्छा विकास कराएंगे, क्योंकि ये मामला युवाओं का भविष्य का है। युवाओं के लिए स्टेडियम बनाना है, मेरी लाडली बेटियों के लिए मैरिज प्लेस बनाना है और महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए शहर में कोई मिसहैपनिंग ना हो, गली गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। ये आपकी सोच होगी, ये आपके भाई की सोच है और ऐसी सोच के साथ हमने काम करना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। अब भाई रिंकू सैनी को लड्डू से तोला जाएगा, भाई रिंकू सैनी को लड्डू से तोला जाएगा। जो भी मेरे भाई हैं, उनसे अनुरोध है कि भाई रिंकू सैनी को लड्डू से तोले।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई रिंकू सैनी का। जोरदार तालियों से भाई रिंकू सैनी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद से भाई रिंकू सैनी का लड्डुओं से तोला जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद। आप सभी देख रहे हैं कि भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, लड्डुओं से तोला जा रहा है। भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो, आप देख रहे हैं कि भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो, भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे लड्डू। भाइयों आपकी बात आपको हम लड्डुओं से तोल रहे हैं और फिर फोटो से तोलेंगे और इसके दौड़ साढ़े बढ़ जाएंगे। हाँ आप देखिए हिसाब तो बात कर रहे हैं। एक एक वोट हमारे चेयरमैन बनाने के लिए इसका ढोल साढ़ा ठोक दियो और फिर चेयरमैन पर उगवाएंगे और भाई हमारे काम फलाना रह गया। सारे घर पे हो गया भाई हो गया। बस काट दे बैठे मुंह करा पटा देगा। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी में 5 साल तक सेवा भी की है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हमने काम किया, पूरे शहर का विकास किया है। पूरे शहर का आम जन का भरोसा और विश्वास हमारे ऊपर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे को टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जीत करके तैयारियां पूरी जोरों पे है और आप देख भी रहे हैं कि आपका समर्थन मिल रहा है और सभी का प्यार और आशीर्वाद। मेरी माता शक्ति और भाई अनुरोध है, इनका स्थान पर बैठे रहे, प्रसाद ही मिलेगा आप लोगों को। समर्थन मिल रहा है और चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम है। कल रणबीर गंगवा जी आए थे तो सर उनका क्या रिस्पांस रहा आपके प्रति? ऐसा है, सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है। रणबीर गंगवा जी का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, विधायक जी का भी अच्छा रिस्पॉन्स है और पार्टी का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। पार्टी के हम निष्ठावान कार्यकर्ता रहे और पार्टी को हमारे ऊपर विश्वास भी है कि रिंकू सैनी को अगर टिकट देते हैं तो चुनाव भारी वोटों से जीत करके हांसी शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। तो आप अपनी टिकट को लेकर कितना कंफर्म है? मैं अपनी टिकट को लेकर के बिल्कुल लिख रहा हूँ कि टिकट मेरी है, टिकट में कोई किंतु परंतु नहीं है। और आज से आपने अपनी कमर कस ली है, अब आप तैयारियों के लिए पूरी तरह जुट गए? हमारी कमर जो है शुरू से कसी हुई है और जनता जानती भी है कि मैं मोटरसाइकिल पे घूमने वाला हूँ, हर गलियों में जाता हूँ। आज जो ये भीड़ है, ये सारा का सारा जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरा रसूख और जो हमने काम कराए शहर के जनता के मद्देनजर रखते हुए कामों को, उसी का प्यार और आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। तो अब हर वार्ड के अंदर आप ये प्रोग्राम करने की? हर वार्ड के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। वार्ड के लोग हमारा उत्साह से प्रोग्राम कर रहे हैं और हम जा भी रहे हैं और आशीर्वाद अपना दे भी रहे हैं और कोई किंतु परंतु नहीं है। भारी मतों से चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी झोली में डालने का काम करेंगे। एक बार आप पहले पार्षद भी रहते ये पूरा काम आएगा और हमारे को विश्वास भी है और आम जन को भी इस बात का विश्वास है कि इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारा तजुर्बा नहीं, हमारा प्यार और जनता का रसूख भी हमारे काम है। ये आप देख रहे थे, ये रिंकू सिंह लड्डुओं से तोला गया है आज। और ये साथ के साथ ना ये 17 वार्ड के लोगों को ये विश्वास भी दिलाया गया है कि टिकट के बाद इसी तरह वोटों से पूरा विश्वास और ठीक है चेयरमैन ही की टिकट उन्हीं को ही मिलेगी और उनको भरपूर समर्थन वो जा भी जाते हैं। कार्ड ऐसा है जो तरावू बनी थी ना, उसमें अगर आपने इनकम 1 लाख से कम लिखाई होगी